हेलो एवरीवन, मेरा नाम अतुल कुमार सोनी है। मैं आपको सेकेंड ईयर की फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। आइए उनके बुक्स और उनके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में तीन सब्जेक्ट्स फिजिक्स में तीन पेपर पढ़े थे, वैसे सेकेंड ईयर में हमारे तीन पेपर होने वाले हैं। 150 मार्क्स उनका टोटल मैक्सिमम मार्क होगा। जैसे मैथ और केमिस्ट्री का ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका जो भी हो, 150 मार्क्स का वो टोटल रहेगा। हमारा टोटल 450 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क बनता है बीएससी में। तो बात करें फिजिक्स के सेकेंड ईयर फिजिक्स में, तो सेकेंड ईयर फिजिक्स, इसमें हमारा पहला पेपर जो रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्टिक्स का। जो हमारा दूसरा पेपर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑक्सीलेशन, वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है जो आपने 11th और 12th में पढ़ के आई है। और थर्ड पेपर हमारा जो होगा वो होगा मॉडर्न फिजिक्स का। थोड़ा सा ब्रॉड यहाँ पे रहता है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं जो हमने 11th 12th में नहीं पढ़े हैं, उनके बारे में हम मॉडल फीस पढ़ाई होगी। आधा हमारा 12th वाला है, लेकिन आधा हमारा जो नया एक्सपेरिमेंट्स है थोड़ा से उनको पढ़ने हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो ऑप्टिक्स का पेपर हमारा 33 मार्क्स का, ऑक्सीलेशन पेपर हमारा 33 मार्क्स का, और मॉडर्न फिजिक्स पेपर हमारा 34 मार्क्स का। कुल हमारा जो थियोरेटिकल पेपर है वो हमारा 100 मार्क्स का होगा, और जो हमारा प्रैक्टिकल पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा। मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल हमारा 50 मार्क्स का। कुल नंबर टोटल हमारा 150 मार्क्स का होता है। बात करें बुक्स की, तो आपको बुक्स कौन कौन सी लेनी है जो कि जरूरी है लेनी। आप बीएससी कर रहे हो तो कम से कम आप बुक्स लो और उनको पढ़ने की आदत डालो। फर्स्ट ईयर में अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो सेकंड ईयर में आपको रिकमेंड करूंगा कि बुक्स जरूर लें। जिनको भी इंटरेस्ट है फिजिक्स से रिलेटेड वो बुक्स जरूर ले लेना। बाकी मैं तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आपको बुक्स से भी पढ़ना है सेल्फ नॉलेज को थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए। तो बुक्स हमारा जो ऑप्टिक्स का बुक है उसमें मैं एक बुक आपको रिकमेंड करता हूँ। जोए घटक सर की बुक है, इसको ले सकते हैं। या फिर एक मेरे पास बुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अ टेक्स्ट बुक ऑफ ऑप्टिक्स बाय ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम सर। ये बुक है, आराम से आपको सेकंड हैंड मार्केट में मिल जाएगी, ले सकते हैं। न्यू लेने की कोई जरूरत नहीं है, एसचान पब्लिकेशन की है। ये हमारा ब्रिजलाल ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम, ये इसमें दो बुक्स में से आप कोई एक बुक ले लीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको मार्केट में मिल जाए आप ले लीजिएगा। दोनों ही बेस्ट बुक्स हैं, दोनों से ही आप थियरी अच्छे से समझ जाओगे। बात करें सेकंड पेपर की, तो इसमें हमारा एक बुक ऑक्सीलेशन एंड वेव के लिए लेना पड़ेगा, एक बुक हमारे ऑप्टिक्स के ईएमटी के लिए लेना पड़ेगा। तो ऑक्सीलेशन वेव के लिए मैं एक बुक रिकमेंड करता हूँ आपको, एसबी सिंह की, येलो कलर की बुक होती है। और एक डोंगरे एंड भट्टाचार्य, इन दोनों में से कोई आप एक ले लेने का। डोंगरे एंड भट्टाचार्य। तीसरी बुक मैं ईएमटी के लिए रिकमेंड करूंगा, ईएमटी। इसके लिए आप ले सकते हैं सत्य प्रकाश, ऑथर का नाम है। दूसरी बुक आप ले सकते हैं डेविड जे ग्रिफिथ, डेविड जे ग्रिफिथ की। आप इन दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिएगा, इन दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिएगा। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, सिर्फ एक बुक है जो कि आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ले लेनी, फर्स्ट ईयर में ही लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, इसको आप हर साल पढ़ सकते हो। ये हमारे आर्मुगेशन मोटी सी बुक है, ये रही, बहुत मोटी बुक है। लेकिन ये आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इसको ले रहे हैं तो आपको काफी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। मैं और सारी बुक्स भी दिखा देता हूँ। जैसे ये रहा हमारा सत्य प्रकाश का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये बुक आपको या तो ये ले लीजिएगा, या फिर आप डेविड जे ग्रिफिथ की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये लेंगे तो शायद आपका इंटरेस्ट उतना ना बने, क्योंकि सर ने, डेविड जे ग्रिफिथ सर ने इसको अपने अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, थोड़े से इसमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हैं। लेकिन ये बुक बहुत ही सिंपल एंड वन टाइम में समझ आने वाली बुक है। तो इन दोनों में से कोई आप ले लें। ये डोंगरे की बुक है ऑक्सीलेशन एंड वेव के लिए, तो आप ये ले सकते हैं कोई भी, या फिर एसबी सिंह की एक बुक ले सकते हैं। तो ये रही सारी बुक्स की बात, इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं सिलेबस की बात करता हूँ।
आज मैं आपको सेकंड पेपर का सिलेबस का डिस्कशन करता हूं, क्योंकि मैं सबसे पहले वही स्टार्ट करने वाला हूं। तो देखिए, सेकंड पेपर हमारा कंसिस्ट है 3 पार्ट में। एक पार्ट हमारा ऑक्सीलेशन है, दूसरा पार्ट हमारा वेव है, तीसरा पार्ट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी है। तो मैं आपको सबसे पहले यूनिट 1 जो हमारा है, जो यूनिट 1 है वो है ऑक्सीलेशन। तो आज इसका ही सिलेबस डिस्कस करेंगे और कल इसके लेक्चर की स्टार्टिंग करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। तो पहले मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा सबका पहले सिलेबस डिस्कस करूंगा, फिर उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो इस चैप्टर को मैं पहले ही स्टार्ट करने वाला हूँ, इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर हमको पढ़ना है डैम हार्मोनिक मोशन। फिर हमको पढ़ना है फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। फिर ये हमारे 3 तरह के मोशन को पहले पढ़ना है कि एक पार्टिकल अगर इन तीनों मोशन में है तो उनमें क्या क्या क्राइटेरिया होती है, क्या डिफरेंसेस हैं और क्या इनके इक्वेशंस होते हैं मोशन के, वो सारे पढ़ेंगे। फिर इन तीनों के लिए हमको पढ़ना है एनर्जी ग्राफ, रेजोनेंस कंडीशन, क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर। फिर एक इसमें ऑक्सीलेशन में एक पार्ट और आता है। कोई भी बॉडी ऑक्सीलेट करती है तो उसका वो पीरियोडिक मोशन में रहती है। तो उस पीरियोडिक मोशन को हम लोग साइनोसॉइडल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए एक टर्म है फोरियर सीरीज का यूज करते हैं। फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज को यूज करते हुए हम लोग किसी भी वेव को, किसी भी पीरियोडिक वेव को, अगर वो साइनोसॉइडल में नहीं तो उसको साइनोसॉइडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको पढ़ना है। इसमें हमको 2-3 एग्जाम्पल हैं, उनको सॉल्व करना है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस ये रहा हमारा सिलेबस फर्स्ट यूनिट का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।